आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों इसके पूर्व के वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि सुल्तानपुर के एक शिक्षक साथी अंकित सिंह जी ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से ब्लॉक टू ब्लॉक स्थानांतरण के मुद्दे पर बात की थी, मुलाकात की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ग्रीष्मावकाश होगा उसके पूर्व मैं कई बार मंत्री जी से मुलाकात करूंगा जिससे कि ब्लॉक के अंदर स्थानांतरण हो सके। इसी क्रम में इन्होंने कल मुलाकात की है, यानी कि 29/4/2022 को इन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद मंत्री जी ने क्या कहा है आइए देख लेते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आपकी ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण की फाइल मेरे पास पहले से है। माननीय मंत्री जी को बताया गया कि पिछले कई वर्षों से अंतर जनपदीय स्थानांतरण तो लगातार हो रहे हैं परंतु जनपदीय स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी को यह भी बताया गया कि यदि ब्लॉक स्थानांतरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में नहीं होंगे तो फिर मध्य सत्र की वजह से स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल्द ही ब्लॉक स्थानांतरण हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यह स्थानांतरण होता है, मंत्री जी का आश्वासन है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्थानांतरण मुद्दे पर 28 अप्रैल को सचिव स्तर की बैठक लखनऊ में होने वाली है और ऐसे में ये बैठक संपन्न हुई थी और उसी बैठक के संपन्न होने के बाद स्थानांतरण के संबंध में ये आरबी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है जो कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिया गया है। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 19 अप्रैल 2022 यानी कल के डेट में यह आदेश हुआ है। विषय है खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग एवं समूह ग के अंतर्गत लिपिक संवर्ग के विभिन्न पदों के ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम प्रणाली विकसित किए जाने एवं आगामी स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरण किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28/4/2022 को संपन्न बैठक में दिए गए निर्देशानुसार बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों एवं समूह ग के अंतर्गत लिपिक संवर्ग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का संपूर्ण सेवा विवरण सूचनाएं मानव क्षमता पोर्टल पर 1 सप्ताह के अंदर अपलोड कराते हुए कृत कार्रवाई की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आरबी सिंह विशेष सचिव। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये आपका स्थानांतरण के संदर्भ में ही ये आदेश दिया गया है और मानव क्षमता पोर्टल पर इनका विवरण जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही मानव क्षमता पोर्टल से ही इनका स्थानांतरण होना संभव होगा। तो इसी क्रम में ये आदेश दिया गया है। कहीं न कहीं स्थानांतरण के मुद्दे चल रहे हैं, ऊपर शासन में इस पर विचार हो रहा है। संभावना है कि इस बार हमें स्थानांतरण का मौका अवश्य मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्यों की अब होगी जांच। लखनऊ से खबर है दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले निर्माण कार्यों की जांच होगी। राज्य परियोजना निदेशक ने अवर अभियंताओं की टीमें गठित हैं जो जून तक प्रदेश के 40 जिलों में कराए गए कार्यों का स्थलीय सत्यापन करेंगी। टीमों को सहयोग करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निदेशक अनामिका सिंह जी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिलों में 2020-21 व 21-22 में स्वीकृत निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन होगा। विद्यालयों को दी गई कंपोजिट स्कूल ग्रांट में 500 या अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों की संख्या यदि जिले में 4 से कम है तो 200 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों का जांच के लिए चयन किया जाए। हर जिले के 3 विकास खंडों में स्थित कम से कम 10 विद्यालयों की जांच की जाएगी। निर्देश है कि यदि किसी विद्यालय में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के साथ 2 वर्षों में पुनर्निर्माण के लिए धन दिया गया है तो उन स्कूलों को प्राथमिकता पर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से विद्यालयों की जांच होने वाली है जहां पे इस तरह के कार्य हुए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह जी का ये आदेश है और यह आदेश मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 19 अप्रैल 2022 यानी कल के डेट में आदेश हुआ है। विषय है प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के आधार नामांकन 100 दिवस में किए जाने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों इस आदेश में जो टारगेट रखा गया है 100 दिवस का, इसके लिए UIDAI के द्वारा उपलब्ध कराई गई जो नामांकन किट है परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के लिए आधार बनाने के लिए, उसमें प्रगति नहीं है। इसकी समीक्षा की गई है और इसमें देखा गया है कि इसमें जिस गति से अपेक्षा की गई है उस गति से आधार नामांकन का कार्य नहीं हो रहा है, आधार नहीं बन रहे हैं। इसी क्रम में निर्देश दिया जा रहा है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल समस्त परिषदीय आधार कार्ड विहीन छात्र छात्राओं का 100% आधार नामांकन विभागीय किटों से तथा अन्य स्रोतों से कराते हुए लक्ष्य को 100 दिवस में प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से समयबद्ध प्रयास करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि विभाग के पास उपलब्ध किटों से सर्वप्रथम परिषदीय छात्र छात्राओं का ही आधार बनाया जाए और संतृप्तिकरण के पश्चात ही अन्य व्यक्तियों का आधार नामांकन किया जाए। इस संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले मंडलों की समीक्षा शीघ्र ही शासन स्तर पर भी करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। भौदिया अनामिका सिंह महानिदेशक स्कूली शिक्षा। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर ये क्रियान्वयन में गति आती है तो आपके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड इन किटों के माध्यम से निश्चित रूप से बन पाएंगे। आपके BRC केंद्रों पे या न्याय पंचायत स्तर पे कहीं न कहीं ये व्यवस्था होगी और आसानी से जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके बड़े आसानी से आधार कार्ड बन जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को।
दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डॉक्टर सरिता तिवारी अपर परियोजना निदेशक का ये आदेश है जो कि समस्त जिला बेसिक चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगर हम डेट की बात करें तो 29 अप्रैल 2022 यानी कल के डेट में ये आदेश हुआ है। विषय है स्पोर्ट अनुदान 2021-22 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से क्रय की गई खेलकूद सामग्री का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध DCF में अपलोड करने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों इस संदर्भ में समीक्षा बैठक हुई है और इसमें ये बताया जा रहा है कि अवगत कराना है कि स्पोर्ट अनुदान वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से क्रय की गई खेलकूद सामग्री का DCF में दिनांक 28/4/2022 को फीड सूचना का राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर समीक्षा की गई है और इसमें पाया गया है पहले बिंदु के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि अद्यतन कुल 1,33,999 परिषदीय विद्यालयों में से मात्र 33,576 विद्यालयों द्वारा ही प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध DCF पर खेलकूद सामग्री का विवरण अपलोड किया गया है। दूसरा है कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गोंडा, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, उन्नाव, फतेहपुर, कुशीनगर एवं अम्बेडकर नगर के मात्र 10% या उससे भी कम परिषदीय विद्यालयों द्वारा DCF पर खेलकूद सामग्री का विवरण अपलोड किया गया है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। तत्क्रम में DCF प्रगति रिपोर्ट संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध DCF में विद्यालयवार क्रय की गई खेलकूद सामग्री का 100% विवरण पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर अपलोड कराते हुए खंड शिक्षा अधिकारी की यूजर ID से विद्यालयवार विवरण वेरीफाई कराना सुनिश्चित करें। भौदिया डॉक्टर सरिता तिवारी अपर परियोजना निदेशक। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके विद्यालय में भी खेलकूद सामग्री यदि नहीं खरीदी गई है तो निश्चित रूप से उसे खरीद के अपडेट हो ले, क्योंकि अब ये सूचना आपसे मांगी जाएगी और प्रेरणा पोर्टल पर DCF में इसे भरा जाना है। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।